हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप जब गेमिंग सेटअप बनाते हैं तो गेमिंग सेटअप में एक अच्छे पीसी के साथ साथ आपके पास उसकी एसेसरीज भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे गेमिंग कीबोर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, गेमिंग माउस होना चाहिए। कीबोर्ड और माउस की रेंज इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स कि उसमें से अपने लिए अच्छा और एक बजट फ्रेंडली माउस और कीबोर्ड सेलेक्ट करना टफ काम है। तो दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज आपके सामने एक ऐसा गेमिंग माउस लेकर आ रहा हूँ जो बजट के अंदर भी आपको मिलेगा। गेमिंग के सारे जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो उस माउस के थ्रू आपको मिलेंगे, साथ में आरजीबी के लटके झटके भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है रजनीश, चैनल का नाम है टेक प्रोबी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है रेड ड्रैगन का ट्राइडेंट M693। ये गेमिंग माउस है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गेमिंग करने में हेल्प करेंगी। डीपीआई कितना है, मैक्स डीपीआई कैसा है, पोलिंग रेट कैसा है, बटन्स वगैरह कैसे हैं, क्या ये सारे बटन्स कस्टमाइज हो सकते हैं, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डब्बा ओपन करते हैं। डब्बे के अंदर स्टिकर मिलते हैं जिसमें आप इनको बाद में यूज कर सकते हैं, और केबल मिलती है टाइप ए टू टाइप सी। इसकी क्वालिटी ठीक है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब देखते हैं माउस को। माउस की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, और आप जब इसको हाथ में लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें ग्रिप्स भी दिए हैं, थंब बटन्स भी हैं, और 7 बटन्स हैं जिनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। डीपीआई के लिए आप स्क्रॉल व्हील का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक स्विच दिया है ब्लूटूथ, और 2.4 गीगाहर्ट्ज के डोंगल में आप स्विच कर सकते हैं। ऊपर पेयरिंग का बटन भी दिया है, ब्लूटूथ पेयरिंग जब आप किसी टीवी या किसी डिवाइस से करेंगे। वायर्ड के लिए आप वायर्ड यहाँ पर टाइप सी का यूज़ कर सकते हैं। कुल मिलाकर बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल दिया है, वायरलेस यूज़ करने का एक और ऑप्शन। फ्रेंड्स, बहुत ही लाइट वेटेड माउस है ये, और अगर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर आप हैं तो आपको ये माउस बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा 7 बटन्स हैं, सातों बटन्स जो हैं आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अपने गेम प्ले के अकॉर्डिंगली। और आपको इसमें जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट से आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका आरजीबी आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा ऊपर मैंने आपको बताया कि डीपीआई के जो बटन्स हैं वो आपको डीपीआई कम ज़्यादा करने में हेल्प करेंगे। 4 स्टेजेस इसमें डीपीआई के दिए हुए हैं, और जो डीपीआई है वो अलग अलग कलर्स में आपको व्हील पर दिखाई देगा। व्हील का जो कलर है वो डीपीआई के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, यानी आप इसके कलर से जान जाएंगे कौन सा डीपीआई इस वक्त माउस पर रन कर रहा है। इसके अलावा साइड में जो इसमें आरजीबी दी हुई है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसा भी आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं। कलर्स की वेराइटी बहुत ज़्यादा है कस्टमाइजेशन करने में। माउस का जो डोंगल है इसको आप इसमें पीछे पॉकेट में रख सकते हैं, तो खोने का भी कोई रिस्क नहीं है। और माउस की कनेक्टिविटी दोस्तों, 3 तरह से आप माउस कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज का इसमें डोंगल है, इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो बैटरी बैकअप है 36 आवर्स का क्लेम किया जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने इसको यूज़ किया है, इसका बैटरी बैकअप अगर नॉर्मल आप वर्क करते हैं, ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, तो 36 आवर्स से भी ज़्यादा का बैकअप आपको इसमें मिलेगा। दोस्तों, जब हम इस माउस को ब्लूटूथ के थ्रू पेयर करते हैं तो ये जो स्विच है, इस स्विच से 2 ऑप्शन मिलते हैं। बीच में जब ये होता है तो ऑफ की पोजीशन पर होता है। ऊपर कर देंगे तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ स्लाइड कर देंगे तो ये अपने इस डोंगल के थ्रू कनेक्ट होगा। और वायर्ड के लिए कोई स्विच नहीं है, आप जैसे ही आप इसमें वायर कनेक्ट करेंगे वैसे ही ये आपका वर्क करने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने में, या कोई नया डिवाइस है उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, आपने ब्लूटूथ पर स्विच कर दिया और आप उसमें सर्च कर रहे हैं, नहीं कनेक्ट हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर एक पेयरिंग का बटन भी दिया हुआ है ऊपर की तरफ, और इस बटन को जब आप एक बार पुश करेंगे तो पेयरिंग में आसान होगा। जैसे ही इसको पुश करेंगे ये आपके उस डिवाइस पर शो होने लगेगा और तुरंत आप इसको पेयर कर लेंगे।
इसके अलावा दोस्तों जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो है इसके जो ये साइड बटन्स हैं, थंब बटन्स हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने के लिए। तो आप अगर सर्फिंग भी कर रहे हैं तो पेज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। आपको बार-बार पॉइंटर ले जाकर बैक और फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप इसमें गेम करते हैं तो भी ये बटन्स बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों तरफ ग्रिप दी हुई है ये। तो होता क्या है जब आप गेमिंग करते हैं, तो गेमिंग करते समय जब आप माउस को यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी गेमिंग कर में आप एक्साइटेड भी हो जाते हैं, पसीना वगैरह आ जाता है, तो स्लिप होने का जो डर रहता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके अलावा जो इसके स्लाइडिंग पैड्स हैं वो भी बहुत स्मूथ हैं। जब आप इसको माउस पैड पर रन करते हैं तो आपको बहुत स्मूथ फीलिंग आती है। बिल्कुल आप इसको रख के जैसे ही आप इसको चलाएँगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा। जो फ्रिक्शन होता है दोनों सरफेस के बीच में बिल्कुल ना के बराबर होता है। दोस्तों टाइप ए टू टाइप सी केबल है इसमें और केबल की क्वालिटी ठीक है। अगर ब्रेडेड होती तो और अच्छा होता। इसकी लेंथ भी अच्छी है। अगर आप का सीपीयू दूर रखा हुआ है तो आप आराम से इसको कनेक्ट करके और वायर्ड वे से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि वायर्ड की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपको ये डिस्चार्ज हो जाएगा तभी आप इसको लगाएँगे। अदरवाइज़ इसका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वायरलेस कनेक्शन है या ब्लूटूथ कनेक्शन है, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। कोई लेटेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी इसमें। इस माउस को आप 3 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ का कनेक्शन जनरली आप अपने टीवी पर या टैबलेट में, मोबाइल पर कर सकते हैं। इसके अलावा डोंगल जो इसमें दिया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, वो लगाकर आप अपने पीसी पर कनेक्ट कर सकते हैं। रेड ड्रैगन ने इसमें कुछ स्टिकर्स भी दिए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें अपने सीपीयू पर लगा सकते हैं। माउस में लगाने लायक तो कोई स्टिकर मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी सीपीयू या कहीं किसी एक्सेसरी पर लगा सकते हैं इसको। दोस्तों इसको परचेज़ करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। अमेज़न पे आसानी से आपको लगभग 1800 के आस-पास मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगली वीडियो में जल्दी आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।